चलो, वो एक लास्ट सम था जो हम कर रहे थे और हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था, वो आधा रह गया था, तो वो हम ख़त्म करेंगे। मैंने कहा था कि थोड़ा रिवाइज भी करवाऊंगा, तो वो भी हम आज फुलफिल करेंगे। ध्यान से। ये था हमारा ट्रेपेजियम ABCD। देर से आने वालों को क्या कहें हम। चलिए, ट्रेपेजियम ABCD था हमारे पास। बेटा प्लीज़ टाइम पे आओ, मेरा वक्त बिगड़ रहा है। जो भी अभी देर से आए वो, मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया था और यहाँ पे नाम दिया था E। ये हमारी कुछ बेसिक फिगर थी ऐसे। चलिए, था ना, ये याद है ना। और हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था CBE इज इक्वल टू CEA, और इसको हमने नंबर 1 नाम दिया था। यहाँ से हमने आगे बात चलाई थी, CBE इज इक्वल टू CEA, ऐसा हमने प्रूव किया था। पूरा सब मैं नहीं करवा रहा हूँ, जहाँ से तकलीफ थी वहीं से करवा रहा हूँ, ध्यान से। नाउ AD is parallel to CE and AE is a transversal। अगर हम इस बात को यहाँ पे ड्रॉ करें तो AD is parallel to CE and AE is a transversal। तो मैंने कहा था कि ये दोनों कौन सी पेयर बनेगी, बताइए। ये दोनों कौन सी पेयर बनेगी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या नाम देंगे हम? इसी से मैंने ये फिगर ड्रॉ की है, मेन फिगर से ही, DAE एंड CEA। बच्चों DAE एज इट इज, CEA की जगह पे मैं बाय 1 क्या लिख सकता हूं? CEA की जगह पे बाय 1 क्या लिख सकता हूं, बताइए। CBE CB 180। अगर ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो माइनस हो जाएगा, तो DAE इज इक्वल टू 180 माइनस CB। इसको मैं दे रहा हूं नंबर 2। अब इसी फिगर से, मेन फिगर से अपनी तरह से और एक चीज मैं ले रहा हूं, A, B और E साथ में, जो मुझे मेन फिगर में दिख रहा है, A, B और E, और यहां से मैंने लिया यहां C। तो ये कौन सी पेयर बन रही है मेरे प्यारे बच्चों? मेन फिगर से ही लिया है, लीनियर पेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। वो कौन से एंगल बनेंगे बताइए मुझे? ABC ये एंगल और CBE, टोटल 180। फिर से इसको इस साइड ले जाऊं, ये मेरा बनेगा
रिजल्ट 3 कौन आया? प्रीत एंड शास्तुति। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज टाइम पे आइए। अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करें, तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है जो कट हो जाएगी बाय 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, एंगल DAE वो बेसिकली तो A ही है, और एंगल ABC वो बेसिकली एंगल B ही है। तो A इज इक्वल टू B, ये हमने प्रूव किया था और आपने लिख भी लिया था, हाँ या ना? ओके यार, तो ये मैंने री एक्सप्लेन किया आपको। ओह आई एम सॉरी, बाई 2 and 3। तो यहाँ तक हमने देखा था और आपने लिख भी लिया था। तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये री एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि आगे अभी आपको पता है कि 3 रिजल्ट्स और प्रूव करने हैं, तो थोड़ा रिकॉल हो जाए तो अच्छा है, इसलिए मैंने ये आपको फिर से एक्सप्लेन किया। एक बात समझ लीजिए, मैं जो ये छोटी फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो कहीं आसमान से नहीं ला रहा हूँ, मैं उसको मेन फिगर से ही ला रहा हूँ। ये चीजें आपको ज्योमेट्री में सीखनी होगी कि जरूरत के हिसाब से आप मेन फिगर को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो, और वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले रिजल्ट की ओर। नाउ मेरी उंगलियां देखिए, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AD is a transverse। इसको यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे बताइए ये दोनों कौन सी पेयर होगी? वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। तो A और D, पूरा नाम नहीं दे रहा हूं, A और D ही बोल रहा हूं। A प्लस D इज इक्वल टू 180, ये मैंने लिया। नाउ इतना आने के बाद आगे हमने जो प्रूव किया है वो क्या प्रूव किया है, ध्यान से देखिए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव किया है, उसको भी बहुत ध्यान से दिमाग में रखना। A को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, इसको मैं दे रहा हूं 4 नंबर। A को इस साइड ले गया राइट हैंड साइड पे, तो वो माइनस हो जाएगा। दैट्स व्हाई एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, ये एक मेरे पास आया। नाउ फिर से AB इज पैरेलल टू DC, और अब की बार BC इज ए ट्रांसवर्स। एग्जाम में इतनी सारी फिगर्स ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, बट अभी के लिए जरूरी है आपके समझने के लिए। तो फिर से लिखूंगा, AB is parallel to DC and BC is a transverse। तो ये दोनों कौन सी पैर आएगी बताइए?
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और कुछ है ही कहाँ हमारे पास। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब मेरे प्यारे बच्चों, सी को मैं एज इट इज रहने देता हूं। बी अगर इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, बिकॉज एंगल बी राइट हैंड साइड पे गया तो वो माइनस हो जाएगा। अब आगे जो आपने रिजल्ट प्रूव किया उस हिसाब से आप ही बताइए एंगल बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं। आगे जो आपने रिजल्ट प्रूव किया, एंगल ए अभी तो प्रूव किया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट्स व्हाई आई कैन रिप्लेस एंगल बी विद एंगल ए। इसको मैं नाम दे रहा हूं 5 बाई 4 एंड 5। ध्यान से देखिए 4 और 5 रिजल्ट को, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इट शुड बी कैंसल्ड, और लेफ्ट हैंड साइड डी और सी दोनों इक्वल। तो मेरी बात प्यारे बच्चों, ये दूसरा प्रूफ हुआ मेरा। जल्द से है भाई, जल्द से है। D इज इक्वल टू सी प्रूव हो गया। राइट डाउन प्लीज। धीरे धीरे 1 बाय 1 आगे जाते हैं। फर्स्ट प्रूफ किया, ये सेकंड प्रूफ किया। थर्ड और फोर्थ में तो कुछ है ही नहीं, टेंशन ही मत लो। हो गया, ये हो जाए तो बोलो। ओके, नाउ थर्ड वाले को प्रूव करने जा रहा हूं मैं। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी, वो प्रूव करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, BC और AD इक्वल है ऐसा तो गिवन है, ऐसा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। पहले ये दोनों ट्राइंगल देख लीजिए मेन फिगर में कहां है। ABC और BAD। अगर मैं फिर से बताऊं तो ABC और BAD, अगर इसको मैं रब कर दूं ना तो क्लियर दिखेंगे। देखो अब दिखेंगे BAC और BAD, अब क्लियर दिखेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में AD और BC इक्वल है, वो तो हमें पहले से पता है, दिया हुआ है। ये ट्राइंगल का A और ये ट्राइंगल का B, वो दोनों एंगल भी इक्वल है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। वो आपके टू प्रूफ सेक्शन में फर्स्ट टू प्रूफ यही है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो हम सबसे पहले प्रूव कर चुके हैं रिजल्ट 1 में। और AB नाम का ये लाइन सेगमेंट, मेरी उंगलियां देखिए, AB नाम का ये लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन है। सो
by SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle BAD. और जैसे ही ये आया बाय CPCT, मैं वो लास्ट वाला प्रूव कर पाऊंगा। क्या था लास्ट वाला, बताइए मुझे। वेरी गुड। AC इस ट्राइंगल की एक साइड और BD दूसरे ट्राइंगल की एक साइड, जो मेरे क्वाड्रिलेटरल के बेसिकली डायगोनल है। तो थोड़ा अजीब था ये क्वेश्चन, काफी लंबा चला, और वो इसलिए क्योंकि हमने पहली बार लीनियर पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड उसको 3 बार इस्तेमाल किया, तो उस तरह से ये थोड़ा स्पेशल था, बट टफ नहीं कह सकते इसको। और इसीलिए मैंने वो टफ वाला हिस्सा जो आपको लगा उसको मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया, 3 बार सॉरी, लास्ट टाइम 2 टाइम्स और अभी भी री एक्सप्लेन किया, सो 3 टाइम्स। राइट डाउन। Done. Okay. Okay. So it is the end of exercise 8.1. होमवर्क में आपको इलिस्ट्रेशन 1 to 5 उसमें से एक तो मैंने करवा दिया है, वो करके लाने हैं। इलिस्ट्रेशन 1 to 5, एग्जाम्पल 1 to 5। और ये आज जो करवाए वो 2 टाइम्स तो लिखने ही है। अब कुछ थियरी बेस्ड पार्ट देखकर हम 8.2 की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थियरम 8.9 की। हर एक थियरम को प्रूफ होता ही है, आपको पता ही है, बट ये विदाउट प्रूफ है, मतलब फॉर यू ओनली। प्रूफ है बट आपके सिलेबस में नहीं है। क्या कहता है ये थियरम 8.9, देखिए ध्यान से। In triangle ABC, P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of AC. Proof है, याद रखना, but not in your syllabus. P is a midpoint of AB, Q is a midpoint of AC. अगर मैं P और Q को इस तरह से जोड़ूं तो बनेगा लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ। तो ये थियरम कह रहा है
कि पी क्यू उसकी सामने वाली ट्रायंगल की तीसरी साइड कौन सी, बीसी, उसको पैरेलल होगा और पी क्यू का मेजर बीसी से हाफ होगा। इसे प्रूव करना इतना ही आसान है, सो डोंट वरी, अभी के लिए एक्सेप्ट करो। P is a midpoint of AB, Q is a midpoint of AC. If I make a line segment PQ, then PQ is parallel to the third side of the triangle, that is BC. So PQ is parallel to BC. And second one, PQ is 1/2 of the BC. ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात, Theorem at 8.10. अभी के लिए विदाउट प्रूफ। फिर से मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इसी का नया रूप है, डोंट वरी, इसी का नया रूप है, डोंट वरी। P is a midpoint of AB. P is a midpoint of AB, जो हमें क्लियरली दिख रहा है, and ध्यान से, यहां से अगर मैं एक लाइन पास कर रहा हूं, PQ which is parallel to BC, then we can say Q is a midpoint of AC as well. चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं उनकी लैंग्वेज में। ये है ट्रायंगल की साइड 1, ये है साइड 2 और ये है साइड 3। ध्यान से, ट्रायंगल की फर्स्ट साइड है AB और उसका मिड पॉइंट है P। ट्रायंगल की फर्स्ट साइड को मैंने नाम दिया है AB और उसका मिड पॉइंट है P। उसमें से पास होने वाली लाइन PQ, उसमें से पास होने वाली लाइन PQ which is parallel to the second side of triangle, that is BC. PQ is parallel to BC. Then ऐसा होगा ही होगा कि Q नाम का जो पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा। P is a midpoint of AB which is given, तो Q भी AC का मिड पॉइंट होगा। Q जो है वो AC को बाइसेक्ट करेगा करेगा करेगा, वो कहते हैं 8.10, इसी का नया रूप। इसमें कोई दिक्कत है बोलिए? वो तो क्लियर बात है ना यार कि P मिड पॉइंट है तो P में से पास होने वाला लाइन कौन सा, PQ, तो ये Q नाम का पॉइंट AC का मिड पॉइंट बनेगा। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है तो Q AC का मिड पॉइंट बनेगा। ऐसा वो लोग कह रहे हैं, पता चला या नहीं? श्योर? अब क्या सोचने की भी क्या जरूरत है, हालांकि वही लोग ऊपर कह चुके हैं कि P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of AC, पर ये वही चीज हमें यहाँ पे घूम फिरा के अलग तरीके से दी गई है कि P तो AB का मिड पॉइंट है ही, Q भी AC का मिड पॉइंट बनेगा। ये प्रूव करना होता है वो 8.10। राइट डाउन प्लीज। और डोंट वरी,
एट द एंड ऑफ चैप्टर में ये दोनों थ्योरम आपको प्रूव करके दूंगा और आपको लिखने भी है। करवाऊं ना? श्योर, डेफिनेटली। वैसे भी 8.2 में 7 सम्स है, उसको खत्म करने के बाद जस्ट रिमाइंड मी, ये दोनों थ्योरम मैं प्रूव करके दूंगा। उस वक्त हंसी आएगी कि सर इतने छोटे हैं। ओके, उससे पहले तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, ओके, हाँ वो मुझे नहीं पता बेटा, वो समझ से कहेंगे उस हिसाब से। हाँ बेटा, मैं रब नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब 8.10 को रब कर रहा हूँ। आई होप सबका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, some important notes. One, I have a quadrilateral ABCD. Okay. चलिए, ABCD is a quadrilateral. P is a midpoint of AB. Q is a midpoint of BC. R is a midpoint of CD, and S is a midpoint of DA. If we join them, इन सारे मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं देन क्वाड्रिलेटरल PQRS जो बनेगा, जो अंदर दिख रहा है PQRS, वो और कुछ नहीं, वो पैरेललोग्राम होगा। ये एक बात याद रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो पैरेललोग्राम होगा। चलिए, दूसरी बात,
ABCD is a rhombus. इसका मिड पॉइंट है x, इसका y, इसका z और इसका w। अगर इन सबको मैं ज्वाइन करूं तो बनने वाला अंदर का क्वाड्रिलेटरल आपका थोड़ा अलग बनेगा, आपका रेक्टेंगल बनेगा, मेरा स्क्वायर जैसा दिख रहा है। आप थोड़ा रोम्बस जो है वो सही ढंग से ड्रॉ करना, अंदर जो है वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। थोड़ा फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो कोरिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। आप जब ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट फिगर दिखाई देगी। नेक्स्ट उसी तरह से अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, अब मैं ज्यादा थियरी लिखूंगा नहीं, अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, ओके अब अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूं और उनके मिड पॉइंट्स में, आप थियरेटिकली खुद लिखना, और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं तो अंदर क्वाड्रिलेटरल PQRS बनेगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल था मेरा, उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद क्वाड्रिलेटरल PQRS जो बनेगा वो रोम्बस बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे है। देखिए, अगर मैं रोम्बस ले रहा हूं और मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूं तो रेक्टेंगल बनेगा, और अगर रेक्टेंगल ले रहा हूं और उसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूं तो रोम्बस बनेगा। इसको थियरेटिकली सही ढंग से लिखिएगा जैसे मैंने यहां तक लिखा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट एमसीक्यू बेस में जब पूछेंगे तब बहुत काम आएगी। कोरिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, इसका मिड पॉइंट है P, Q, R और S, वो ज्वाइन करने से PQRS जो बनेगा वो भी स्क्वायर ही होगा। तो याद रख लो, किसी भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद रोम्बस बनेगा, और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद स्क्वायर ही बनेगा। ये बहुत छोटी सी बात है बट आपके जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, उसमें बहुत काम आने वाली ये चीज है। राइट डाउन प्लीज। इसको आप सही ढंग से लिखिएगा कि ये उसके मिड पॉइंट्स है, फिर उसको ज्वाइन करिए तो ये बनेगा, ऐसे थोड़ा लिखिए, अच्छा लगेगा।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये टू टाइप्स नहीं लिखना है। हो जाए तो जस्ट मुझे एक बार बता दीजिएगा। हाँ बेटा, करना है, रिज्वाइन करना है, याद रखना। ओके। चलिए आगे सर। हाँ क्या? नहीं, वो एक ही टाइप। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। लिखिए, इन quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD
P all in capital, P Q R and S, P Q R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. And AC is a diagonal. Then prove that SR is parallel to AC. SR is 1/2 of the AC. Number 2, PQ is equal to SR. And number 3, quadrilateral PQRS is a parallelogram. चलिए ये है फिगर। ओके, एसी डायगोनल है, वो भी हमें लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले थ्योरम 8.9 और 8.10 उस पे एक नजर फिर से डाल। प्लीज मेक इट फास्ट। देख लिया? ओके, अब ध्यान से देखिए। अब मेरे पास एक ओके बेटा ओके, मेरे पास एक सीजर है, उससे मैं यहां पे कट मार रहा हूं। ट्राइंगल, मेरी उंगलियां देखिए प्लीज। ट्राइंगल DAC ड्रॉ कर रहा हूं। इसके मिड पॉइंट्स भी मुझे दिए हुए हैं, वो मैं ज्वाइन कर रहा हूं। DAC, DA का मिड पॉइंट S, DC का मिड पॉइंट R। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां पे नाम दे रहा हूं T। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और यहां से इसको ज्वाइन कर। ये मेरी सेल्फ फिगर, ये मैंने खुद से बनाई। SR को एक्सटेंड किया T तक और फिर C और T को ज्वाइन किया। इतना मैंने किया। अब ध्यान से ये दोनों ट्राइंगल को देखिए। क्या नाम है दोनों के? DSR और CRT। DSR और CRT, ये दोनों ट्राइंगल छोटे छोटे मुझे दिख रहे हैं। DSR जिसको मैं DRS भी बोल सकता हूं
और CRT। ओके, इन दोनों ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल के नाम होंगे DRS इज इक्वल टू CRT, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप सही ढंग से लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म मैथ्स में नहीं चलते, मैंने इसलिए लिखा है कि जगह का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, चलो ये हो गया। अब ये एंगल जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं और ये एंगल वो कौन से है वो मुझे बताइए। ऑल्टरनेट एंगल्स Z बन रहा है, वो आपको क्लियर दिखेगा। क्या नाम है वो भी बताइए। DSR और CTR और RTC, जो भी बोलो आप। चलो, बहुत अच्छी बात हो गई है। अब ये ट्रायंगल जो है ऊपर वाला, उसका टुकड़ा DR और नीचे का ट्रायंगल जो है उसका CR, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? लाख रुपए का सवाल, क्यों DR और CR क्यों? Yes, because R is a midpoint of line segment CD. Very good. Okay. So, by AAS rule or congruency rule, मेरे दोनों ट्रायंगल DRS is congruent to CRT। खुश हो गया मैं तो खुश हो गया। क्यों? Because DRS एंड ट्रायंगल CRT दोनों कॉन्ग्रुएंट में प्रूव कर चुका हूं। चलिए, अब अगर दोनों इक्वल आ चुके हैं तो अब मैं कोई भी ऑर्गन उनके इक्वल ले सकता हूं। तो मैं अपने हिसाब से लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं ये ले सकता हूं, ये ट्रायंगल का DS और ये ट्रायंगल का CT, सामने सामने वाला DS इज इक्वल टू CT। अब तो कोई भी ले सकता हूं मैं, हाँ या ना? कोई भी साइड में इक्वल ले सकता हूं। बाय CPCT पहली साइड की दो पैर में से एक पैर में लेने जा रहा हूं, DS इज इक्वल टू CT, और दूसरी पैर CPCT का इस्तेमाल मैं पूरे जोर से कर रहा हूं। दूसरी पैर में लेने जा रहा हूं इस ट्रायंगल की SR और इस ट्रायंगल की RT। तो CPCT का इस्तेमाल करते हुए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की टू पेयर्स ऑफ साइड्स मैंने इक्वल ले ली मेरे सहूलियत के हिसाब से। ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है, इतना मैंने कर दिया। नाउ, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। ये ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, मेरी पेन को देख ध्यान से तो पता चलेगा। Z बन रहा है, देख, पता चला? ये रहा बेटा,
हाँ 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 बेटा, ऑब्वियसली मैंने खुद से ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने वैसा ही ड्रॉ किया कि वो S3 से पैरेलल हो। तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा, बट सिटी मैंने वैसा ही ड्रॉ किया है कि वो S3 से पैरेलल। ओके ना, बढ़ू ना आगे। ओके चलो, ओके बेटा। नाउ वी नो दैट, अब मेरी उंगलियों पे ध्यान दीजिए, S इज मिड पॉइंट ऑफ DA, वो तो हम जानते हैं। वो गिवन है, S इज अ मिड पॉइंट ऑफ DA, वो तो हम कब से जानते हैं। अगर ऐसा है तो मैं DS इज इक्वल टू SA ऐसा ले सकता हूं, DS इज इक्वल टू SA ऐसा लिख सकता हूं। हाँ या ना, DS is equal to SA because S is a midpoint of DA। हाँ या ना, लिख सकता हूं या नहीं। हाँ, अब ऊपर वाले दो रिजल्ट को देखकर बताइए DS को मैं किस से रिप्लेस करूं। इन दोनों को देखकर बताइए। CD, DS is equal to CT, SA as it is, ये एक आया, एंड बाय कंस्ट्रक्शन CT is parallel to SA as well, जो हमें दिख रहा है CT is parallel to SA। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये CT DS को पैरेलल है तो यही CT SA को भी पैरेलल होगा। मेरी उंगलियां देखिए, अगर ये CT DS को पैरेलल है तो यही CT SA को भी पैरेलल होगा। हाँ या ना। हाँ ओके। एंड SR is equal to RT, SR is equal to RT, वो तो हम प्रूव भी कर चुके हैं ऊपर। SR is equal to RT, वो तो हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे, अभी की जरूरत नहीं है। पहले ये बताइए CT is parallel to SA जो हमें दिख रहा है, उसके ऊपर से हम एक चीज कह पाएंगे कि ट्रायंगल SACT is a parallelogram, कह पाएंगे। अब आप पूछोगे कि सर वो थोड़ी प्रूव करने को बोला है, वो क्यों प्रूव कर रहे हो। जरूरी है इसलिए प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ST इज पैरेलल टू AC, मेरी उंगलियां देखिए, ST इज पैरेलल टू AC। ओके, ST इज पैरेलल टू AC। ST की जगह पे, ST की जगह पे उसका छोटा सा टुकड़ा SR लिख सकता हूं, वो भी पैरेलल होगा AC को। अगर पूरा, मेरी बात ध्यान से देखिए, उंगलियों पे देखिए, ST अगर AC को पैरेलल है तो ST का ही छोटा टुकड़ा SR वो भी AC को पैरेलल होगा। हाँ या ना। ओके ओके, सो SR is parallel to AC, ऐसा आया। Now आप खुश नहीं हुए, SR is parallel to AC आया, वो हमारी फर्स्ट जो बात है वो प्रूव हो गई। देखो हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। पर बेटा नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं है बेटा, आप वो थियरम अप्लाई करोगे, वो लाइन मुझे